गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 29th ऑफ दिसंबर 2022 और डे है थर्सडे। तो लास्ट टाइम पिछले कल शाम के टाइम इवनिंग में हमने जो वो क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस किया था। ये जो वो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019। तो चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को जो वो पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग। तो बोला कि राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल जो वो कितना हो सकता है। देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए जो वो चुने जाते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर हम बात करें आज की राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, तो वो कौन होते हैं? राज्यसभा के जो अध्यक्ष है ना, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो वो नए बने हैं शायद 40th नंबर के, तो जगदीप धनखड़। तो शायद लास्ट टाइम भी जो वो इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बना था इसी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मुझे लगता है। तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, यहाँ से जो वो एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में बनने वाला है, चाहे आप 9th क्लास के लिए देना चाहते हैं, चाहे आप 6th क्लास के लिए देना चाहते हैं। तो इसको जो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आजकल जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो वो हमारे उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति आपको पता है द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। तो जगदीप धनखड़ ही जो वो राज्यसभा के स्पीकर होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उनके बीच में से ही चुना जाता है। ठीक है। तो कुछ और भी पॉइंट्स थे यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, लोकसभा कंसिस्ट 545 मेंबर इन टोटल, राज्यसभा जो वो 245 टोटल मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। राज्यसभा इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको भी याद रखें। इट इज प्रेसिडेंट ओवर द स्पीकर। ठीक है, इट इज प्रेसिडेंट ओवर द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो इसकी अध्यक्षता करेगा इनकी, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होगा। आगे लिखा है, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज हेल्ड वंस इन 5 ईयर। तो 5 साल में एक बार होंगे, 5 साल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप बोलते हैं, एमपी आप जिसको बोल देते हैं। To form a government or political party should have the majority of elected MPs in the parliament. A political party should have half of the total elected member, 543 in Lok Sabha, which is 272 member or more. राज्यसभा में लिखा है, function as the representative of the state of India. For the law to function, it need to be passed through राज्य सभा। आगे लास्ट है, लोकसभा प्लेस ऑन द इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग लॉ इन द पार्लियामेंट। देखिए, तो तभी जो वो यहाँ पे लोकसभा को जो वो ज़्यादा पावरफुल मेरे ख्याल से माना जाता है। देखिए, द ड्यूटी ऑफ द राज्यसभा इज टू रिव्यू एंड मेक चेंजेस इन द लॉ पास्ड बाय द लोकसभा। कुछ और जो वो यहाँ पे जो वो पॉइंट्स थे दोनों से रिलेटेड, मेंबर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको आप डायरेक्ट जो वो वोट देते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं उनको आप इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके द्वारा जो वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल लाइफ ऑफ एवरी लोकसभा इज 5 ईयर। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ द ऑल इलेक्टिव जो भी मेंबर होंगे वो एंड हो जाएगा उनका कार्यकाल। द लोकसभा स्टैंड्स डिजॉल्व, टू लिखा है यहाँ पे, अच्छा 2 पॉइंट है। ठीक है, डिसॉल्व द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी। ठीक है, राज्यसभा को जो परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में जो वो इलेक्शन होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, रिटायर होंगे तो इलेक्शन तो होंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552, इट इज नॉट मोर देन 250। मनी बिल कैन आल्सो, मनी बिल के बारे में पूछता है लोकसभा में जो वो आता है पहले। तो लोकसभा विच ग्रांट द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल। ठीक है, आगे लिखा है, तो लोकसभा इज मोर पावरफुल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मोर पावरफुल देन राज्यसभा, राज्यसभा इज लेस। तो ये जो वो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। हाँ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स वो यहाँ से बनते हैं, लेकिन पिछले पार्ट में शायद किसी पार्ट में हमने जो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे इसका उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यसभा 6 ईयर। नेक्स्ट है, पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो पी गोपीचंद जो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो पी का मतलब है, पी का मतलब है यहाँ पे पुलेला गोपीचंद। ठीक है,
आप स्पेलिंग देख लीजिए, पुलेला गोपीचंद जो उनका पूरा नाम है। ये जो वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन खेलते थे, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो भी इंपॉर्टेंट जो भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा कि कौन कौन से आजकल जो वो चर्चा में है, वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है? तो मोबाइल कौन सी? एप्पल के आपने मोबाइल फ़ोन सुने होंगे, HP के सुने होंगे, सोनी के जो वो सुने होंगे, लेकिन BSNL की सिम तो होती है, मोबाइल फ़ोन आपने नहीं सुना होगा। तो BSNL इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68, जमीन और पानी पर यात्रा करने वाले वाहन को क्या कहा जाता है? द व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर। ऐसा व्हीकल जो पानी पर भी जा सकता है और पानी के बाद जो वो उड़ भी सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट, ठीक है। होवरक्राफ्ट जो वो इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार तो आपको बताइए कार क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ से तो नाम से पता चल रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो जो वो ये देखता है, देखभाल करता है स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये क्या है? ये है सम नो वरुणा। इसका मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फोटो था, जिसमें आप यहाँ पे देखिए तीनों के जो वो यहाँ पे दिए गए हैं। आपको पता है कि जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नभम स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। मतलब कि ऊंचाई पर देखिए, एयरफोर्स का काम है उड़ना, हवा में उड़ना। तो ये बोल रहे हैं कि हवा में जो हमारी जो यात्रा है वो जो वो मंगलमय हो, ठीक है। तो ये जो वो यहाँ पे संस्कृत के यहाँ पे पुराने, जैसे कुछ गीता में से लिए गए हैं, कुछ वेदों में से ऐसे जो वो ये उठाए गए हैं कुछ वाक्य, तो ऐसे जो वो इनका है मोटो बन चुका है। तो वायुसेना का अभी आप याद रखिए, नभम स्पर्शम दीप्तम। और इंडियन आर्मी का क्या है? सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है, इंडियन आर्मी का ये आदर्श वाक्य है। और लास्ट है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का यहाँ पे लिखा भी है सम नो वरुणा, ठीक है। इनका काम जो वो इंडियन नेवी का पानी में होता है, तो ये बोल रहे हैं कि वरुण हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप याद रखिए। यहाँ पे डी ऑप्शन में था, देखिए, नभम स्पर्शम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। तो ये जो वो इंडियन एयरफोर्स का है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा इंडियन नेवी का सम नो वरुणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर जो है वो हमारे बॉडी का जो वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो वो गूगल बता रहा है कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। और एडल्ट में जो वो ये बता रहा है कि 1.5 kg जो वो इसका वेट रहता है। इंटरनल ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। जीवर या सॉरी लीवर या जिगर बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा जो एक कविता के रूप में है, कविता के फॉर्म में है, ये जो मोहम्मद इकबाल ने जो लिखी है। देखिए प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में कि कहाँ पे क्या लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल की लिखी है कविता है, दार्शनिक कवि और राजनीतिज्ञ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पूरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, जिन्होंने उर्दू भाषा में सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक की रचना की। वैकल्पिक रूप से तराना ए हिंद के रूप में जाना जाता है। तराना ए हिंद आप याद रखिए किसको? मोहम्मद इकबाल। यह गीत मूल रूप से मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित एक कविता थी। तो इसका क्वेश्चन जो वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द डीपेस्ट ओशियन। तो आपको पता है सबसे जो गहरा समुद्र है वो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी सुबह के टाइम जो वो हम लोग जो वो बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन शाम के टाइम हम लोग डिटेल में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हु फिक्सेस द सैलरी एंड द अलाउंस। चलिए यहाँ से जो नीचे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी टाइम की कमी है अभी। ओके, थैंक यू। बताइए आपकी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।